तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो बेस्ड था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुछ लाइंस होते हैं जिनको सीरीज बोला जाता है। कौन कौन से थे भाई? लाइमन, बार्मर, पार्सन, ब्रेकर, टिफन, हम्फ्री। तो लाइमन कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन जंप करे, कहाँ से? N2 से N1 पर। और N1 कौन सा हो? फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट एनर्जी सेल या फर्स्ट सेल। बाल्मर जब सेकंड पे इलेक्ट्रॉन आए, पार्सन थर्ड पे, ब्रेकर 4 5 6। तो लाइमन, बार्मर, पार्सन, ब्रेकर, टिफन, हम्फ्री। N2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ सकता है? 2 टू इंफिनिटी। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ सकता है? 3 टू इंफिनिटी से, देन 4 टू इंफिनिटी, 6 टू सॉरी 5 टू इंफिनिटी, 6 टू इंफिनिटी एंड 7 टू इंफिनिटी। इतना देखे थे हम। और उसके बाद देखे थे कुछ कॉन्सेप्ट जहां पे N2 का वैल्यू देता है। तो N2 डायरेक्टली ना गिवन हो के इनडायरेक्टली गिवन होगा। तो N2 वैल्यू ऑफ N2 नोट में हमने स्पेशली नोट करवाया था। वैल्यू ऑफ N2, तो देखो भैया N2 कैसे फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में कुछ टर्म्स या कोड वर्ड बोल सकते हैं, यूज होता है। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। ये कुछ कोड वर्ड या फिर कुछ टर्म्स यूज होते हैं N2 की इंफॉर्मेशन के लिए। फर्स्ट लाइन को अल्फा लाइन बोलता है, सेकेंड को बीटा लाइन भी बोल सकते हैं, थर्ड को गामा लाइन, फोर्थ को डेल्टा लाइन। तो फर्स्ट लाइन अल्फा है, तो यहां पे जो N2 होगा वो N1 से 1 हाई होगा, सेकेंड में 2 हाई, थर्ड लाइन में 3 हाई, फोर्थ लाइन में 4 हाई। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था N2 N1 प्लस 1, N1 प्लस 2, N1 प्लस 3, N1 प्लस 4, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा या फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लाइन, ये देखा गया था। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें एनर्जी हम लोग किए थे कैलकुलेट। अब उसके बाद देखो एक लॉजिकल ऑर्डर पूछेगा। ऑर्डर कैसा? फॉर्मूला था हमारा क्या? वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू होता है 1/λ, और ये किससे इक्वल होता है? RH रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर का वेव नंबर होता था। और उस समय NH। हाँ बेटा सर वो हर्षद बोल रहा, मेरे को अंदर लो कर। हाँ ठीक है, ले लेते हैं क्लास में। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी पूछा, इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से 1 पे आ रहा है, इसके नीचे बहुत सा एनर्जी लेवल है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आ रहा है, ये कौन सा? N2, N3, N4, N5 एंड इंफिनिटी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करते हुए फर्स्ट पे आ रहा है, तो ये एनर्जी गैप बड़ा है, ये एनर्जी गैप कम है, ये एनर्जी गैप और कम ज्यादा है, थोड़ा सा इससे और थोड़ा ज्यादा, और इंफिनिटी वाला ज्यादा। तो अगर ऑर्डर ऑफ एनर्जी पूछा तो क्या होगा भाई? ये ऑर्डर फॉलो करोगे? क्लियर है? यस सर। ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर एनी सीरीज। एनर्जी का ऑर्डर पूछा एनी सीरीज, चाहे लाइमन, बार्मर, पार्सन, तो उसमें क्या बोलेगा? एनर्जी डिफरेंस फॉर अल्फा लाइन, एनर्जी डिफरेंस फॉर बीटा लाइन, एनर्जी डिफरेंस अल्फा, बीटा, गामा लाइन एंड डेल्टा लाइन, और लास्ट में
जो भी है एनर्जी डिफरेंस इंफिनिटी टू n1। तो बताओ कौन सा एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा? अल्फा। बढ़िया से अल्फा। अल्फा। तब तो तुम लोग बिल्कुल बिना सोचे समझे आंसर दिया हमको लगेगा। डेल्टा। सर डेल्टा। सर डेल्टा। देख लो बढ़िया से, फिर भी गलत है। अभी कई लोग समझ गए जब ऐसा लाइन बनाया, फिर भी इतना अच्छे से नहीं समझे। इन्फिनिटी टू n1। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन किसी भी सीरीज में, मान लो लाइमन की बात कर रहा हूँ, तो n1 पे आया अल्फा लाइन, फिर उसके बाद ये 4 से 3 से 2 से 1 पे। लाइमन किसी भी एक सीरीज की बात कर रहा हूँ, लाइमन को टारगेट कर लेते हैं, n1 पे आ रहा है, तो ये कौन सा लाइन होगा? फर्स्ट वाला ये अल्फा लाइन होगा, ये कौन सा लाइन होगा? बीटा, ये गामा, और ये कौन सा लाइन होगा? डेल्टा। तो मुझे बताओ कौन सा एनर्जी गैप है? अल्फा में ज्यादा गैप है, बीटा में, गामा में, डेल्टा में, या इंफिनिटी में? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। समझ में आया? आप ये इमेज को दिमाग में बैठाओ अच्छे से। अगर यही कौन सा होता, n2 बाल्मर के लिए होता, कि अल्फा बीटा गामा, एक और लेवल आता वो डेल्टा होता, तो जाहिर सी बात तो वहां पे भी यही चलेगा भाई। ठीक है, तो ये दो ऑर्डर अच्छे से रखना। अब ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ पूछता है, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। जो मोमेंटम का मॉड्यूल मिला है उसमें ये क्वेश्चन है, ठीक है ना? इस तरह से नहीं है, बताऊंगा फिर एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है वहां पे। ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ पूछा है, तो हमको मालूम है प्लैंक थ्योरी कहता है वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ मतलब क्या होगा भाई? वेवलेंथ अल्फा लाइन, वेवलेंथ बीटा, वेवलेंथ गामा, वेवलेंथ डेल्टा, this वेवलेंथ इंफिनिटी टू n1। कौन सा ज्यादा होगा बताओ? वेवलेंथ इन्फिनिटी इनटू n1। ये भैया ये कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगा, यही ऑर्डर ना भाई। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, तो ये एनर्जी कम है तो इसका वेवलेंथ क्या होगा? हाई। क्लियर है सभी को? तो फर्स्ट वाला सेकंड वाला की बात करो तो उल्टा हो जाएगा भाई। कौन सा ट्रांजिशन का एनर्जी ज्यादा होगा? वेवलेंथ। वेवलेंथ ऐसे बोल देगा अल्फा टू 1, वेवलेंथ 4 वेवलेंथ 4 to 1, वेवलेंथ 3 to 1, वेवलेंथ 2 to 1। तो कौन सा वेवलेंथ ज्यादा होगा? अल्फा टू। वेवलेंथ 2 to 1। क्लियर है सभी को? नोट करो। तो हम क्या कह रहे हैं, लाइमन के लिए हाईएस्ट वेवलेंथ और लोवेस्ट वेवलेंथ का रेशियो पूछा, तो आपको पता होना चाहिए n1 और n2। तो n1 लाइमन बोला तो 1, n2 क्या होगा? जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा भाई। तो यहाँ पे एनर्जी किसमें ज्यादा है? जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से 1 में आया, एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम। क्यों? एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू प्लैंक थ्योरी। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ एनर्जी कौन सा ट्रांजिशन है? जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से 1 पे आएगा। तो यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा है तो लैम्डा क्या होगा? कम। इसलिए यहाँ पे n2 क्या लेंगे? लोवेस्ट इंफिनिटी। और यहाँ पे क्या होगा? सबसे कम एनर्जी कौन सा है? जब इलेक्ट्रॉन 2 से फर्स्ट पे आए, तो ये एनर्जी सबसे कम, तो यहाँ पे वेवलेंथ सबसे हाई।
तो यहाँ पे N2 क्या होगा 2। तो दिमाग एकदम अच्छे से बैठा लो जो इधर बताया हूँ। तो कभी हमेशा क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको मोमेंटम के मॉडल में, हाईएस्ट वेवलेंथ और लोवेस्ट वेवलेंथ का रेशियो, या फिर हाईएस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट करो या लोवेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट करो, लाइमन के लिए, बार्मर के लिए, पास्टन के लिए, ब्रैकेट के लिए। तो क्लियर है, हाई एनर्जी हाई है, हेंस वेवलेंथ क्या होगा लो। यहाँ पे एनर्जी लो है तो वेवलेंथ क्या होगा हाई। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए सभी के लिए नोट कर लेते हैं। सर लेट मी ये सब आपको खुद समझ, ओहो बेटा देख लेते हैं, बार बार आज मैसेज आया लेटमिन का। लाइमन, बाल्मर, थर्ड, पास्टन, फोर्थ, ब्रैकेट, फिफ्थ पीफंड और सिक्स हार्मफेरी। गुड मॉर्निंग सर। बेटा गुड मॉर्निंग, लेट आए हो, माइक म्यूट करके रखो, अभी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। हाईएस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट वेवलेंथ, लोवेस्ट वेवलेंथ, लोवेस्ट वेवलेंथ। तो ये दिमाग में बैठा होना चाहिए, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। अगर उधर वाला चीज समझ आया हो तो आपको ट्रांजिशन के लिए N1 पता होना चाहिए और N2 पता होना चाहिए। हाईएस्ट वेवलेंथ निकालना हो, लोवेस्ट वेवलेंथ या हाईएस्ट एनर्जी या फिर लोवेस्ट एनर्जी। इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है भाई। तो N1 तो सबको रटा होता है, फिक्स रहता है भाई, ठीक है ना। N1 जो वैल्यू होता है वो बिल्कुल फिक्स रहता है आपका। N2 आपको पता होना चाहिए। तो N1 का वैल्यू बाल्मर है तो हमेशा 2, पासन है तो 3, ब्रैकेट है तो 4, पीफंड है तो 5, हार्मफेरी है तो 6। अब हाईएस्ट वेवलेंथ से इलेक्ट्रॉन कहां से मूव करेगा N2 से N1। इस N2 को क्या रखना चाहिए हमको 3 एक ज्यादा, एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा। ये क्या होगा Infinity। ये 4 इन्फिनिटी, ये 5 5 इन्फिनिटी, 6 6 इन्फिनिटी, 7 इन्फिनिटी। क्लियर है, नोट कर लो। यस सर। तो एक समझ में आ गया तो सब चीज अपने आप समझ में आ जाएगा। सर आपने लाइमन में नोट डाउन को जल्दी, लोवेस्ट वेवलेंथ जो था यहाँ पे 2 लिख दिए थे, इसको करेक्ट कर लो। ये 4 क्वेश्चन है होमवर्क जिनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कल क्लास में पहले डिस्कस करेंगे। अब होता है आज की सेवा समाप्त। तो किसी को कोई दुख दर्द, कोनो तकलीफ, कोनो दिक्कत? नो सर।